नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम राजनीति की बात नहीं करके हम बात करेंगे शिक्षा की, एक शिक्षक की। और जब हम शिक्षा की या शिक्षक की बात करते हैं तो फिर हमारा संस्कार क्या है और हमारा व्यवहार क्या है, ये जो है वो हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। तो राजनीति में गंदगी है, गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं और झूठ बोला जाता है। तो इसमें जो है वो सारा राजनीतिक हो जाता है। और आपने देखा होगा जब भी कोई राजनेता इस तरीके से हरकत करता है और जब मामला कोर्ट में जाता है तो फिर वो यही हलफनामा देते हैं कि राजनीति से प्रेरित होकर उन्होंने ऐसा कहा, उनका इससे जो है वो कोई लेना देना नहीं था, कोई वास्ता नहीं था। माफी मांगते हैं और पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से कोकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन शुरू किया तो हर तरफ जो है वो शिक्षा की बात चल रही है। हर कोई राजनीतिक दल जो है वो इस वक्त स्टूडेंट्स को उकसाने के लिए या तो फिर उनका मसीहा बनने के लिए खड़ा है, चाहे वो खुद जो है वो ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो। लेकिन इससे इतर एक दूसरी जो लड़ाई है, क्योंकि इस लड़ाई की जो शुरुआत है वो होती है अंजना ओम कश्यप के एक स्टेटमेंट की वजह से। 2 कौड़ी के यूट्यूबर शिक्षक ऐसा कुछ जो है वो अंजना ओम कश्यप ने अपने उस स्टेटमेंट में कुछ बोला तो कुछ लोग, कुछ शिक्षक जो है वो इस विवाद में कूद पड़े। अब सवाल यह उठता है कि वो शिक्षक इसमें क्यों कूद पड़े, और जब उसमें कूद पड़े तो उसके बाद में एक घटना घटी और वो घटना घटी पटना में। तो पटना में रोशन आनंद और दूसरा फैजल खान, जिसको खान सर के नाम से जाना जाता है, इन दोनों के बीच में आपसी रंजिश, वर्चस्व की जो लड़ाई थी वो इस कदर बढ़ गई कि गोलियां तक चल गई। और मामला क्या था सबको पता है। जिस तरीके से पुलिस विभाग की जो भर्ती का परिणाम आया उसको लेकर दोनों के अपने अपने दावे, और उन दावों की खुद ही एक दूसरे की जो है वो पोल खोलने लगे। पोस्टर फाड़ना शुरू हुआ और फिर गोलियां चली। लेकिन जो गोलियां चली उस गोलियों में आरोप लगाया गया रोशन आनंद के ऊपर। रोशन आनंद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। लेकिन अब अगले ही पल एक वीडियो सामने आ गया, और वो वीडियो ये था कि इसी फैजल खान का, जिसको खान सर बोलते हैं, उसके ही गार्ड ने गोलियां चला दी। अब फैजल खान जो है वो फंस गया। पूछताछ हुई, हाईकोर्ट जाना पड़ा, अग्रिम जमानत लेनी पड़ी, और मामला इस वक्त जो है वो कोर्ट के संज्ञान में है। अब फैजल खान को यह पता है कि एन केन प्रकरण, अगर मामला उनकी तरफ झुकता है या उनको कोई मुश्किल आती है तो वो मुस्लिम कार्ड खेल सकते हैं, क्योंकि इस देश में इस तरीके के जो है वो बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। और फिर इससे राजनीतिक दलों का सपोर्ट भी मिल जाता है, क्योंकि उनको वोट बैंक की जरूरत होती है। तो यह बात तो होती है राजनीति की। लेकिन उसके आगे बढ़कर अंजना ओम कश्यप ने इस व्यक्ति के बारे में कहा, नाम लेकर तो नहीं कहा, लेकिन इस व्यक्ति को पता था कि 2 कौड़ी का टीचर यही है। अब यह शिक्षक किस हद तक चला गया तो आप सोच कर देखिए, फैजल खान की परवरिश क्या है। और उससे भी बड़ा है, जब हम बात करते हैं तो इस जाहिल कौम में ऐसा क्या है कि वो इस तरीके की टिप्पणियां करते हैं, यह बड़ा जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर 2 चीजें समझनी पड़ेगी। इसी के स्टेटमेंट से हम आते हैं, जब यह कहता है कि जो कोई इसको फैजल खान वही कहता है जो इसको जीजा मानता है। अब वैसे शुभांकर मिश्रा को उसी वक्त पॉडकास्ट रोक के उसको जो है वो इसका मतलब समझाना चाहिए था, और किस स्टाइल में समझाना चाहिए था मुझे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन शुभांकर मिश्रा जो है वो भी इतना बड़ा हो गया है कि उसको टीआरपी बनाने के लिए जो है वो ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है। तो एक तरफ रोशन आनंद का और दूसरी तरफ फैजल खान का पॉडकास्ट कर रहा है, वरना 2 मिनट में इसका हिसाब किताब हो जाना चाहिए था। क्योंकि शुभांकर मिश्रा वो खुद भी खान सर को जो है उसके नाम से बोलता है कई बार कि फैजल खान, जिसको खान सर के नाम से जाना जाता है। अब शुभांकर मिश्रा को इस बारे में सोचना जरूर चाहिए, लेकिन खैर उस विषय में मैं पढ़ना नहीं चाहता।
अब इसने ऐसा बोला, तो ऐसा कौन बोल सकता है? अगर आप किसी इसके पास में अगर कोई बच्चे पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स खान सर नहीं तो फैजल खान तो बोलते होंगे, बुजुर्ग तो फैजल खान ही बोलते होंगे, सर तो बोलते नहीं होंगे। तो आप सोच कर देखिए, ये महामूर्ख जाहिल कौम का बंदा जाहिल जैसी बातें कर रहा है, तो ये दिखाना क्या चाह रहा है? अपने आप को खुद एक्सपोज कर रहा है। और अब आप मानकर चलिए कि इसका समय जो है वो आ गया है। अब या तो ये पब्लिक में जो है वो जूते खाने का जो है वो एक वो कर रहा है कि मुझे जूते पड़े, या फिर इसके दिन लद गए, क्योंकि अहंकार जब आता है तो फिर स्थिति यही बनती है। अब दूसरा ये हुआ क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो है वो ऐसी चीजों से अपनी परवरिश जरूर बताता है। तो ऐसी परंपरा सिर्फ एक ही कौम में है, उस कौम का मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ गए होंगे, जहां पर एक हलाला होता है और दूसरा, अगर सगी बहन को छोड़कर एक ही घर में अगर चाचा ताऊ मामा मामी कोई भी रहता है, तो चाचा अपनी भतीजी से शादी कर सकता है, मामा अपनी भांजी से शादी कर सकता है। तो आप सोचकर देखिए कि उस घर के माहौल और उसकी परवरिश क्या होगी और बच्चे क्या सीखते होंगे। तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन फूफा है, कौन चाचा है, कौन मामा है और कौन जीजा है। आपके सारे के सारे जो है वो जीजा ही हैं, सिर्फ एक सगे बाप को छोड़कर। तो ये परवरिश का हिस्सा है जो इसकी परवरिश दिखा रहा है। और जहां शिक्षक की बात आती है, तो अगर आप देखोगे तो ग्रीन बोर्ड के ऊपर फुटेज दिखाकर उनको पढ़कर सुनाना ये कोई भी आम बंदा कर सकता है। और जब हकीकत की बात है तो पैसे से जो है वो मैं भी शिक्षक हूं, पढ़ाता मैं भी हूं। और अगर किसी की गलतफहमी है कि शिक्षक कैसे होते हैं और क्या कर सकते हैं, तो वो अपनी गलतफहमी जो है वो कभी भी पूरी कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कि शिक्षक कैसा होता है, उसका नॉलेज क्या है, इसके ऊपर, जाहिलता के ऊपर नहीं। जब मर्जी करे और किसी की भी करे तो वो आमना सामना कर सकता है, इसमें कोई जो है वो कतई दिक्कत नहीं है। और किस तरीके से कर सकता है, किसी दिन फुर्सत में जो है वो हम भी बात करेंगे। दूसरा आता है हलाला, क्योंकि यह एक ऐसी परंपरा है इस कौम की जो ऐसे लोगों को जाहिल बनाती है, जो रिश्तों को तार तार करते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि रिश्ता क्या है और क्या कहना है। आप सोचकर देखिए, एक व्यक्ति जो हजारों बच्चों को यह कहता है कि वो पढ़ाता है, वहां लड़कियां भी आती है, लड़के भी आते हैं, और वो इस तरीके की बात करता है। और उनमें से अगर किसके उन बच्चों को कोई ये पूछ ले कि खान सर का आपका जो टीचर है उसका नाम क्या है, तो वो फैजल खान नहीं बताएगा। और अगर वो फैजल खान बताता है और उसकी सिस्टर भी उसके साथ पढ़ने जाती है, अब आप सोचकर देखिए कि इसका कमेंट का मतलब क्या है। और जब हम हलाला की बात करते हैं, तो हलाला क्या है मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। इस कौम में जब भी किसी के कपल के या किसी हस्बैंड वाइफ के झगड़ा हो जाए और गुस्से में कोई जो है वो तलाक है तलाक है तलाक है बोल दे, और उसके बाद उसको रियलाइज हो कि उससे गलती हुई है, वो साथ में रहना चाहे, तो उसके लिए एक शर्त है। और वो शर्त यह है कि 6 महीने के लिए उस औरत को दूसरे व्यक्ति के साथ निकाह करना पड़ेगा। 6 महीने उसके साथ रहकर और उसके बाद में उसको जो है वो तलाक देकर वापस जो है उस पति के साथ रह सकती है जिसने उसको तलाक दिया है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब किसी लड़के का या किसी जो कपल है उसका ऐसा होता है, तो हलाला के लिए जो है वो ससुर उसका हलाला करता है। ससुर उसको 6 महीने के लिए अपनी बीवी बनाकर रखता है। जो कल तक उसकी पत्नी थी, आज वो उसकी मां बनी हुई है और 6 महीने बाद में वो उसकी पत्नी बन जाएगी। तो मां भी वही है, पत्नी भी वही है, और इसीलिए इस तरीके का जो है वो डीएनए पैदा होता है जिसकी ये सोच है। अब भले ही जो है वो ये बात किसी को भी बुरा लगे, लेकिन इस कौम की ये सच्चाई है। वरना इस तरीके से ये अपना जो है वो इस जिसको कहें कि अभद्रता या जो नंगी सोच है उसका प्रदर्शन कम से कम इस तरीके के पॉडकास्ट पर तो नहीं करता, क्योंकि बातों का जवाब शालीनता से भी दिया जा सकता है, कटाक्ष भी किया जाता है। कटाक्ष के बाद आप कह सकते हो कि गुस्सा भी आता है तो गुस्सा भी दिखाया जाता है, लेकिन इस हद तक नहीं जाना जाता। आपकी वर्चस्व की लड़ाई है वो किसी भी स्तर पर हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो इस हद तक गिर जाओगे। इस हद तक वही गिरेगा
जिसकी परवरिश जो मैंने बोला है उस परिवार में हुई हो। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।